चलो क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। देखो कल की अपनी जितनी भी ट्रेड थी वो सारी सक्सेसफुल है। कल मैंने ग्रुप में मैसेज भी किया था क्या, कि 97 वाला जो एरिया है जहां से प्राइस एक रेंज बना रही थी, यहाँ से अपन ने एक अर्ली एंट्री ली थी 95 90 सॉरी 96 97 के आसपास। फिर आप लोगों ने ये भी चीज बोली थी कि सर उसके बाद में आपके एसएल कहाँ थे, मैंने कहा 95 के बाद में। लेकिन उसके बाद में अपन ने एसएल को 91 तक भी किया है, 90 तक होल्ड किया है। फिर अपन ने एक वापस री एंट्री ली है क्योंकि एक पैरेलल चैनल का भी पार्ट था। दूसरा तुम नोटिस करोगे एक हल्का सा ओबी भी है यहाँ पर। दूसरा सेलिंग कभी ऐसे नहीं आती है, जैसे प्राइस आई और अचानक से डिप दे दिया एक बड़ी सी कैंडल के साथ में। तो आप ऐसे डायरेक्ट एग्जिट नहीं ले सकते, आप पैरेलल चैनल का भी एक पार्ट था यहाँ पर, है ना। तो आपको हाँ वहां पर है सर। ना वहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि प्राइस है ना कहाँ पर कितना क्या ड्रॉप हो रही है। एक मिनट, मैसेज क्या आ रहा है। अम, ठीक है, तो यहाँ से अपन ने एक बाइंग उठाई थी, ये वाली बाइंग मेरी अभी भी पड़ी थी। अपने फर्स्ट टारगेट अचीव हुए थे यहाँ पे ऑलमोस्ट 8 के आसपास। 8 के आसपास मैंने बहुत से लोगों को एग्जिट करवा दिया था। एक कैंडल होल्ड थी जिसका मतलब क्या, 2604 पे एसएल था। एसएल भी मतलब यहाँ पे हो गया प्रॉफिट में, ठीक है। एसएल भी इनका हिट हुआ है प्रॉफिट में, ऐसे नहीं। फिर उसके बाद में अपने नेक्स्ट टारगेट थे, मैंने यहाँ पर वो लेवल तो हटा दिया है। बट ना कल आप तुम स्क्रीनशॉट देखोगे ना तो 18 के आसपास एक फिब का लेवल था, जहाँ यस सर। न्यूज के टाइम में। दूसरा जब हाँ। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आया था तब मैंने तुम्हें एक चीज बोली थी, क्योंकि प्राइस कहाँ पर थी उन सॉरी 2713 के आसपास। तो मैंने 2713। 2718 का टारगेट क्यों दिया, क्यों, क्योंकि अपन ने मॉर्निंग में एनालिसिस करके ही यहाँ पर एक फिब का लेवल दे दिया था। दूसरा 1713 पे है। तो तुम्हें एक चीज मैंने फिर बताई थी, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम में मूवमेंट आता है $6 से $7 का। तो 13 और 6 मतलब ऑलमोस्ट $18 19, 18 19 के आसपास जाएगा। तीसरी चीज जो गौरव ने भी मैसेज की थी कि सर 21 का टारगेट मैं लेके चल सकता हूँ, 21 का टारगेट के पीछे रीजन यही है, 1 घंटे या 4 घंटे पे जाओगे तो यहाँ पे देखो डबल टॉप बन रहा है ऑलरेडी। तो तुम्हारे पास ये एक अच्छा पीओआई लेवल, डबल टॉप भी नहीं, यहाँ पर तुम वैलिड रीजन देखोगे जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लगा के बार बार ऊपर गई है। तो तुम्हारे पास एक वैलिड रीजन था ये वाला एरिया मार्क करने का, है ना। आज के एनालिसिस की अगर मैं बात करूँ ना तो प्राइस इस लेवल को भी तोड़ती है तो तुम्हारे पास है ना एटलीस्ट 4 घंटे में तुम्हारे पास एक एक ही पीओआई लेवल है, ये 50 वाला एरिया। उससे पहले कोई भी रेंज नहीं है, प्रीवियस में भी कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो अगर 50 वाला एरिया तोड़ते हो 4 घंटे के अकॉर्डिंग, तो तुम्हारे पास है ना 2750 के टारगेट्स है। 1 घंटे पे देखोगे तो 1 घंटे पे वैसे ही तुम्हारा है ना पैरेलल चैनल बन रहा है, तो ये उसको फॉलो करते जाए बस। उसके अलावा 1 घंटे पे है ना आपको एक कोई मतलब है ना ऐसा कोई रीजन मेरे को मिला नहीं। उसके बाद में डायरेक्ट प्राइस वही 4 घंटे वाली पे है। अब 1 घंटे पे जहाँ पे प्राइस खड़ी है ना तो अभी ऑलरेडी डबल टॉप बनाया है। तो ये ट्रिपल टॉप भी बन सकता है यहाँ पर, जरूरी नहीं है। अभी ना आपको बाइंग के बारे में सोचनी है ना आपको सेलिंग के बारे में सोचना है, प्राइस अपने लेवल तक जाएंगी। उसके बाद में अपन कंफर्मेशन के साथ एंट्री करेंगे, ऐसे आंख बंद करके नहीं कि प्राइस ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। बिना कंफर्मेशन के एंट्री करोगे तो फटके पड़ेंगे, है ना। दूसरा अभी सर अभी का करंट का सिनेरियो क्या है गोल्ड का। सर महंगा हो रखा है सर बहुत गोल्ड, है ना। अभी देखो ये मॉर्निंग से एक रेंज बन रही है। फ्राइडे में तुम्हें एक चीज फिर बताता हूँ, फ्राइडे में मॉर्निंग में ट्रेड के सेटअप्स बहुत कम बनते हैं। जो प्राइस दिखाना चाहती है वो अलग ही चीज चलती है। फ्राइडे का देखो एक्चुअल में गेम क्या होता है, जो मतलब अच्छे ट्रेडर्स होते हैं ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मम्मी का फोन। हाँ सॉरी, मैं ये बोल रहा था कि मतलब है ना जैसे एक रेंज मैंने मार्क की है, तो रेंज में फ्राइडे का पंगा क्या होता है कि जैसे मॉर्निंग में जैसे मंडे से या ट्यूसडे से, देखो असली जो बेस्ट डेज होते हैं ना ट्रेडिंग के, वो होते हैं आपके ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे। इन तीनों डेज पे आपके टेक्निकल बहुत अच्छे से काम करते हैं। अब किसी ने अगर मान लो इस पैरेलल चैनल में यहाँ से मतलब है ना किसी ने ट्रेड यहाँ पे डाल रखी है, उसने होल्ड कर रखा है, तो फ्राइडे पे जनरली है ना क्या होता है लोग है ना निकल जाते हैं वीकेंड के लिए, यहाँ पर उनको ट्रेड को होल्ड नहीं करना, तो बहुत उल्टे सीधे मूवमेंट आते हैं। तो इस वजह से अपन है ना न्यूयॉर्क का वेट करते हैं कि प्राइस किस लेवल तक जाती है। मेरा पर्सनली व्यू मैंने जितना भी देखा है चार्ट को ये रहता है
दूसरा अभी रेंज है, तो रेंज ये डायरेक्ट, ये मैंने मार्क तो भले ही यहाँ से लेकर यहाँ तक की है, लेकिन एक्चुअल ये भी मतलब पार्ट होगा, क्यों, पुराना पीओआई लेवल भी है। और तुम थोड़ा नोटिस करोगे तो ये पैरेलल चैनल का नीचे मतलब बॉटम वाला पार्ट है, जो सपोर्ट की तरह काम करता है बार बार। तो यहाँ पे आके प्राइस किस तरह रिएक्ट करे, या तो ऊपर चली जाए, तो आप छोटे से एसएल के साथ में यहाँ से बाइंग के प्लान कर सकते हो। और एक चीज फिर बोल रहा हूँ, ये वाला सिनेरियो याद रखना, क्योंकि पता नहीं क्यों पर्सनली मेरे को लग रहा है कि प्राइस एक विक बना के यहाँ से आपको सेल देगी, और मेजर सेलिंग के बाद में आप है ना ट्रेड को लंबा होल्ड नहीं करोगे सेल में। जब तक अगर ये ब्रेकआउट दे देना, तो उसके बाद में अपन सेलिंग के बारे में कुछ और सोच सकते हैं, क्योंकि पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट हुआ है। अभी यहाँ से अगर बाइंग आई, तो तो अभी आपको न्यूट्रल रहना है, ना बाइंग की प्लान करना है ना सेलिंग के प्लान करना है, अभी आपको मार्केट में सिर्फ होल्ड करना है। ठीक है। देखने में तो आपको ये भी है ना ब्रेकआउट ही लगेगा, लेकिन एक्चुअल में था नहीं ना ये बाइंग साइड का ब्रेकआउट। तो प्राइस एक दो बार जा रही है नीचे कैंडल है, तो आपको कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, जो मैं आपको ऑलरेडी ग्रुप में भेज दूंगा। अभी हाल फिलहाल मेरा सिनेरियो यही है, प्राइस यहाँ पर टैप करे देन बाइंग के बारे में सोचेंगे। अभी एशियन में कोई ट्रेड नहीं करना है, लंदन भी आप थोड़ा वेट करो जब तक कंफर्मेशन नहीं मिले। मेजर ट्रेड्स आपको न्यूयॉर्क में मिलेगी फ्राइडे के अकॉर्डिंग। एक मिनट, फिर मैंने ट्रेंड लाइन से ही अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन के बारे में मत बात करो। गोल्ड का सिनेरियो सबको समझ में आ गया ना, अभी यस क्या सर। चीज़ है? ठीक है। अब अपन यस बात सर। करते हैं बीटीसी के बारे में। बीटीसी यार, जो अपन ने पहले लेवल मार्क किए थे ना, उसके हिसाब से है ना सेटअप बने हैं यार, उसको टैप करके मार्केट निकल गया, बट मेरी दो ये जो जीबीपी और इसमें ट्रेड के सेटअप के अकॉर्डिंग मेरे मतलब है ना प्रॉफिट इतने हो गए थे। मेरा डेली का टारगेट रहता है मतलब है ना अकाउंट का 4% निकल जाए, मैक्स टू मैक्स 4%, इतना निकल जाए, वो मेरे कंप्लीट हो गया तो फिर मैंने ट्रेड का सेटअप बनाया नहीं। बट आपको, ये मैंने कल की क्लास में भी आपको ना ये लेवल मार्क करके दिया था, यहाँ से प्राइस अभी ऊपर गई है। दूसरा, 4 घंटे पे आप नोटिस करोगे कि एक पैटर्न बन रहा है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सॉरी 1 घंटे में, इसको अपन बोलते हैं राइजिंग वेज। पहले क्या बन रहा था, फॉलिंग वेज, देन अब राइजिंग वेज। अब इस राइजिंग वेज के साथ में भी एक चीज ध्यान रखना कि पुराना पीओआई लेवल है, तो प्राइस यहाँ तक जाए, यहाँ कोई रेजिस्टेंस लगा के इस लेवल को भी तोड़ दे प्राइस, तब आपको यहाँ से सेलिंग के बारे में अपन सोच सकते हैं छोटे एसएल के साथ में। सॉरी, फर्स्ट टारगेट रहेंगे आपके ये वाले, देन नेक्स्ट टारगेट रहेंगे आपके ये वाले 91 वाले। हाल फिलहाल बीटीसी में यही चीज है। तुमने बीटीसी में एक चीज फिर नोटिस की होगी, मॉर्निंग में बहुत गंदी कैंडलें बनती है, बहुत छोटी छोटी सी कैंडलें बनती है, बहुत छोटी छोटी सी कैंडलें बनती है। उसके बाद में मेजर मूवमेंट्स आते हैं आपके, या तो लंदन में या न्यूयॉर्क में, तो अभी आपको होल्ड ही करना है, मार्केट को देखना ही है कि किस तरफ चल रहा है। बीटीसी की ये बात हो गई। दूसरा, जीबीपी की बात करें, कल दो ट्रेड ली थी, एक ब्रेक इवन हो गया है, और एक आपका ब्रेक इवन हो गया, और एक आपका क्या है, प्रॉफिट में ना हिट हो गया है, जिसको मैंने अर्ली एग्जिट करवा दिया था अपन है ना। दूसरा, ये आपको ट्रेंड लाइन याद हो, तो ये अपने पिछली क्लासेस में भी अपन ने इसके बारे में बात किया है, 4 घंटे वाली मेजर जो ट्रेंड लाइन थी, 4 घंटे वाली, इसको आप पीछे भी बढ़ाओगे तो सेम यहीं से मिलेगी है, यहाँ से भी। ये 4 घंटे की ट्रेंड लाइन थी, जिसको अभी मार्केट में यहाँ पर होल्ड कर रहा है। दूसरा, आप 15 मिनट पे जाओगे तो ये पैटर्न मैंने तुम्हें ऑलरेडी क्लास में पढ़ा रखा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। प्राइस देखो यहाँ पर गई है, अब यहाँ से रिटेस्ट करके इस लेवल को जब तक तोड़ती नहीं है, तब तक अपन सेलिंग के बारे में सोचेंगे नहीं। बाइंग का सेटअप क्या रहेगा सर, यहाँ से प्राइस अगर ऊपर भी चली जाती है इस ट्रेंड लाइन को, एक हल्का सा डिप देके अगर यहाँ से बाइंग साइड के पैटर्न बनते हैं, तो आंख बंद करके ट्रेड ले लेना। सर टारगेट कहाँ रहेंगे मेरे, टारगेट आपका प्रीवियस हाई ये वाला रहेगा। और आपको और बड़े टारगेट चाहिए, जब यहाँ पर प्राइस पहुंच जाती है तो अपने जहां पर आपने ट्रेड ली है उसको ब्रेक इवन पे कर देना। नेक्स्ट अपना टारगेट यहाँ तक आप रख सकते हो, आंख बंद करके, कोई इशू नहीं। बाकी अगर प्राइस को, अगर ट्रेंड लाइन को तोड़ना होता तो प्राइस कब तक तोड़ के निकल चुकी होती, क्यों। तुम भी देखो ना यार, कितने बड़े बड़े मूवमेंट आए हैं। अब यहाँ आके होल्ड कर रही है, तो मतलब समझो एक तरह से है ना, अभी तो मैंने ये मार्क कर दिया है हेड एंड शोल्डर, लेकिन तुम एक चीज नोटिस करोगे क्या, ये रेंज ही तो बना रहा है। प्राइस क्या कर रही है अभी, रेंज में ही तो ड्रॉ हो रही है। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगी, रीटेस्ट होगा, तो अपने पास कितने सारे कंफर्मेशन है इसके, है ना। तो उस पे यहाँ से आपके है ना सेटअप बन मिल जाएंगे आपको। जीबीपी समझ में आ गया होगा आई थिंक, यहाँ पर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। नेक्स्ट यस अगर मैं सर। बात करूं, क्या बोल रहे हो,
इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से बाइंग के सेटअप्स बन सकते हैं। नहीं, सेलिंग इस लेवल से पहले आप नहीं सोचोगे जब तक ये आपकी रेंज ब्रेक नहीं हो। नेक्स्ट अपन बात करें, ये डी एक्स वाई में कोई ट्रेड के सेटअप नहीं बना रहा हूँ मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ क्या। प्राइस ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिप दे चुकी है। दूसरा, ये एक पीओआई लेवल था जहां से बड़ी बड़ी कैंडलें बनी है और वापस उसके पास चली गई है, रेंज बनाई देन वापस डाउन साइड गई है। अब प्राइस है ना ऊपर जाना चाह रही है। तो यहाँ पर एक अच्छा लेवल है, इसको भी अगर ब्रेक करती है तो इसका इम्पैक्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा गोल्ड में। क्यों? डॉलर अगर स्ट्रांग हुआ तो सीधी सी बात है ना, गोल्ड में अपन को डाउननेस दिखेगी। ये आपका क्या पता पैरेलल चैनल ही ब्रेक हो जाए न्यूयॉर्क सेशन में। दूसरा, मेजर मूव, मेजर आपकी कोई न्यूज है नहीं। जीबीपी की एक 12:30 की न्यूज है जिसमें अपन ने सेटअप बनाया था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का। तो वो न्यूज कैसे काम करती है, तो 12:30 के बाद में आप प्लान करना कि प्राइस किस तरह रिएक्ट कर रही है। अभी होल्डिंग करने का रीजन ही यही है कि मतलब है ना 12:30 के लोग है ना वेट कर रहे हैं। ठीक है। डीएक्सवाई का पेयर अगर ऊपर जाता है इस पीओआई लेवल से भी या इस पुराने स्विंग को भी तोड़ते हुए, तो गोल्ड में अपन को सेलिंग देखने को मिल सकती है। तब तक तो अपन को सिर्फ होल्ड ही करना है। बाकी इथीरियम में भी सेम ही है। इथीरियम यार बार बार एक ही जगह से टैप कर रहा है। तुम एक चीज नोटिस करोगे, ये जो मतलब है ना जगह बनी है ना, ये वाली इसको अपन वो क्या बोलते हैं, ये डब्लू पैटर्न बन रहा है, डबल बॉटम। मेरे बार बार टारगेट यहीं पे रहते हैं। ये टारगेट भी अचीव हो गए। मैंने ये ट्रेड नहीं ली है यहाँ पे, मैं फिर बोल रहा हूँ। बट डबल बॉटम बना के प्राइस बार बार गई है। पहले इसने रेंज कहा नीचे की, अपन ने जब कल सेटअप बनाए थे तो रेंज इसने डाउन साइड ब्रेक की। उसके बाद में मैंने ये लेवल भी मार्क करवाया था जहां से प्राइस वापस रेंज को टैप करके फिर यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हुई ना, तो एक चीज समझ जाओ, ये रेंज को रिटेस्ट था। अब अपन फिर नेक्स्ट सेटअप क्या बनाएंगे, नेक्स्ट सेटअप अपन सिर्फ यही पीओआई लेवल, अगर आप पीछे की तरफ है ना मार्क करोगे, तो ये आपका एक पीओआई लेवल था, ये वाला। बस प्राइस यहाँ पे टाइप कर रही है, नेक्स्ट टाइम यहाँ टाइप करके बुलिश इंगल्फिंग बनाती है तो आप ट्रेड का सेटअप बनाओ, कोई इशू नहीं है। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा बस। उसके बाद में प्राइस कितना भी ऊपर जाए अपन को कोई मतलब नहीं है। अपन को अपने एसएल और टारगेट डिफाइन होने चाहिए। जो चीजें मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ मेरे सेटअप में भी वही सेम चीजें यूज होती है। और तुम लोग जानते भी हो कि प्रॉफिट उसी से ही बन रहा है अपना, है ना। तो ये यस सर। इथेरियम की बात हो गई, बीटीसी की बात हो गई। अब अपन बात कर रहे हैं यूरो यूएसडी की। यूरो यूएसडी का पंगा अलग है भाई। उसकी है ना चीजें, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ सेटअप ठीक है बन रहे हैं, बट मैं पर्सनली इसमें भी ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। रीजन बोल रहा हूँ, देखो ये आपका क्या बोलते हैं, आपको मैंने पैटर्न भी पढ़ाया, फॉलिंग वेज, है ना। प्राइस यहाँ पर है। अभी प्राइस अगर चाहे तो कंटिन्यू वापस है ना डेप्थ साइड में मूवमेंट दे सकती है। और तुम्हें ये भी पता है कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो ये यूरो नीचे जाएगा ही जाएगा। अगर कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा मूवमेंट होता है या फिर प्राइस यहाँ कहीं टैप करके इस फॉलिंग वेज को ऐसे मतलब है ना लिक्विडिटी खा के वापस है ना सेलिंग साइड में, तो यहाँ पे एक छोटा सा एसएल के साथ में आप सेल बना सकते हो। टारगेट अपने इस वेज के पास में रहेंगे या प्रीवियस लो के आसपास। अभी पर्सनली 15 मिनट पे देखो तो ये भी एक है ना आपका रेंज ही बना रहा है, कोई मेजर मूवमेंट है नहीं इसमें। ठीक है। नीचे ऊपर तो अभी आपको कोई ट्रेड के सेटअप्स नहीं बनाने हैं। अभी सिर्फ एक पीओआई लेवल के पास में मेजर है ना रेंज ही बन रही है। अब इसको नीचे की तरफ डाउन साइड है तो यहाँ आके कैसे रिएक्ट कर रहा है उसके हिसाब से देखेंगे। बाकी अगर यहाँ से कोई अप साइड के मूव मिलते हैं तो आपके टारगेट बहुत छोटे रहेंगे, या और यहाँ से डाउन साइड के तो यहाँ तक आप टारगेट रख सकते हो या पुराना पीओआई लेवल तक। ठीक है, बट बिना कंफर्मेशन के नहीं करनी है एंट्री। बाकी अब मैंने गोल्ड में ना आपको फिब के लेवल बता चुका हूँ मैं कि डाउन साइड और अप साइड के मूव कहाँ हैं, पैरेलल चैनल के लिए कहाँ है। ये जो फिब का लेवल है वो 1 घंटे पे है। ये तुम फिब लगाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि रिवर्सल अगर आपकी अप साइड की फिब फेल होती है, तो अपन ने एक लेवल मार्क किया था 1.618 वाला, वो वाला लेवल है ये। ठीक है ना। तो उसके लिए भी अगर अप और डाउन दोनों के लिए तैयार रहना है, लेकिन कंफर्मेशन के बाद में। क्योंकि प्राइस एक ऐसी जगह पे खड़ी है जहां पर 4 घंटे में पीओआई लेवल है पुराना। तो मेरे को बाइंग के बारे में भी सोचना पड़ेगा, सेलिंग के बारे में भी सोचना पड़ेगा, भले ही ये पैरेलल चैनल को कंटिन्यू कर रहा हो। यहाँ तक चीजें सबको समझ में आ गई। यस सर। यस सर। यस सर। चलो ये मतलब है ना क्या बोलते हैं, एनालिसिस की क्लास तो यही थी बस आपकी आज। ठीक है।